जो बंटी यादव कहें जो गंदे काम में लिप्त था, गंदे काम में जो शराब तस्करों के साथ उसके संबंध थे और वही पैसे के लेन देन के लेकर के उसका पहले अपहरण होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। बंटी यादव के क्या रसूख था, इसे तो आप दर्शक सब जान गए होंगे। जो जब बंटी यादव थाना से रवीश को छुड़वा सकता है तो बंटी यादव का क्या करवैया में रसूख था। उत्तर प्रदेश से बंटी यादव के जो गुर्गे थे या दोनों के जो साथी थे, क्योंकि जिसने भी हत्या की है वो इसका साथी है, ये तो साबित हो गया, क्योंकि बंटी यादव ने ही रवीश को थाने से छुड़वाया था। सब लोग साथ मिलकर एक सिंडिकेट चलाते थे और सिंडिकेट में कहें जो शराब की तस्करी का पुलिस की थ्योरी है। किन्नर समाज जिस तरह से इस पूरे शराब तस्करी के नेटवर्क को बंटी यादव के लिए, रवीश के लिए काम करता था। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप दर्शकों। बंटी यादव हत्याकांड को लेकर के पटना पुलिस काफ़ी परेशान रही। पटना पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। मुख्य अभियुक्त अभी तक फरार है, लेकिन पुलिस की थ्योरी मानने से घर वाले इनकार कर रहे हैं। पुलिस की थ्योरी है जो बंटी यादव कहें जो गंदे काम में लिप्त था, गंदे काम में जो शराब तस्करों के साथ उसके संबंध थे और वही पैसे के लेन देन के लेकर के उसका पहले अपहरण होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। 6 तारीख को उसका अपहरण होता है, 11-12 तारीख को उसका डेड बॉडी मिलता है अथवलगोला में। जक्कनपुर थाना में जो इस कांड का मुख्य अभियुक्त है रवीश उर्फ BC, जक्कनपुर थाना ने उसे कहे जो इस कांड से लगभग 6 तारीख की घटना से 10 दिन पहले उसको गिरफ्तार किया था या हिरासत में लिया था, जिसको छुड़वाने के लिए बंटी यादव जक्कनपुर थाना भी गए थे, छुड़वा के लाए भी। अब बंटी यादव के क्या रसूख था, इसे तो आप दर्शक सब जान गए होंगे। जो जब बंटी यादव थाना से रवीश को छुड़वा सकता है तो बंटी यादव का क्या करवैया में रसूख था। कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश से बंटी यादव के जो गुर्गे थे या दोनों के जो साथी थे, क्योंकि जिसने भी हत्या की है वो इसका साथी है, ये तो साबित हो गया, क्योंकि बंटी यादव ने ही रवीश को थाने से छुड़वाया था। सब लोग साथ मिलकर एक सिंडिकेट चलाते थे और सिंडिकेट में कहें जो शराब की तस्करी का पुलिस की थ्योरी है, जो थ्योरी बंटी यादव के घर वाले मानने को तैयार नहीं है और बंटी यादव के घर वालों की थ्योरी पुलिस मानने को तैयार नहीं है। दोनों का विरोधाभास है, लेकिन पुलिस भी क्या करे, क्योंकि ऐसे मौके पर बंटी यादव की हत्या हुई है। अभी चुनाव का माहौल है, पटना के बांकीपुर में चुनाव चल रहा है। बांकीपुर का मतलब कहें जो वो इलाका अभी बांकीपुर में भी आता है, जिस कारण से अभी माहौल पुलिस के पक्ष में नहीं दिख रहा है। इसलिए पुलिस ने अपनी थ्योरी दबी जुबान से किसी को नहीं कही, लेकिन मीडिया के लोगों से पुलिस ने दबी जुबान में ये जरूर कहा है। लेकिन बंटी यादव और रवीश का जो टेलीफोन का CDR और डंप डाटा और टावर लोकेशन, इस दोनों को बहुत मैच करता है। जो बंटी यादव और रवीश की कई बार बात होती थी और इसमें जो कहें जो किन्नर समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। किन्नर समाज जिस तरह से इस पूरे शराब तस्करी के नेटवर्क को बंटी यादव के लिए, रवीश के लिए काम करता था, इस तरह से किन्नर समाज का भी इसमें योगदान है। क्योंकि पुलिस के ही आला अधिकारी ने मुझे जानकारी दी, जो यूपी से किन्नर के मार्फत बंटी और रवीश शराब मंगवाते थे और पटना के जंक्शन पर उतरने के बाद, क्योंकि किन्नर को कोई रोक टोक नहीं था, किन्नर से कोई लगना नहीं चाहता था, किन्नर ट्रेन से आराम से आते थे, जाते थे, यात्रियों के बीच में उसको लेके आते थे। इसके बावजूद भी पटना जंक्शन पर आकर वो कहे जो बंटी यादव के गुर्गे को या बंटी यादव के रवीश को या जिसको भी वो शराब उनके हवाले होता था, उसके बाद इसकी कहें जो अपने हिसाब से तस्करी करते थे। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है बंटी यादव के घर वाले। वैसे बंटी यादव के घर वालों के यहाँ जाने आने को वाला का तांता लगा रहा। पप्पू यादव भी गए, सांसद, बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव भी गए, प्रशांत किशोर भी गुजरते हुए वहाँ रुके, वहाँ उन्होंने पुलिस से बात भी की। पुलिस से बात करने के बाद कहे जो नेताओं का वहाँ आना जाना का सिलसिला लगातार चालू रहा। लेकिन आज जैसे ही पुलिस की ये थ्योरी समाचार पत्रों में छपी और लोगों के मन में ये बात आया कि भाई पुलिस की थ्योरी को समाचार पत्रों ने कहें जो प्रमुखता से किया प्रकाशित, उसके बाद नेताओं की झड़ी, वहाँ जाने आने वाले नेताओं की संख्या कम हो गई और उसके बाद पुलिस अपनी थ्योरी पे भी काम कर रही है। और आज कल तक जो बंटी यादव के पक्ष में जो उफान था जनता का, नेताओं का, लोगों का, वो उफान अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने 2 इलाकों में बांट रखा था अपने आप को, एक महावीर मंदिर के तरफ का स्टेशन का एरिया और एक करबिगहिया तरफ का स्टेशन का इलाका। बंटी और रवीश में इसी को तनातनी थी, जो एक इलाका मेरा रहेगा, एक इलाका रवीश का रहेगा। जैसे मुंबई में धारावी, मांडवी,
तरह तरह का जो इलाका बढ़ता है, उसी हिसाब से स्टेशन के दो पार्ट, एक तरफ रवीश अपना धंधा करना चाहता था, एक तरफ बंटी यादव, इसी को लेकर के और यो पैसे के लेन देन को लेकर, और कहे जो एक तरह से जो सिंडिकेट है, उसी सिंडिकेट के गड़बड़ी हुई, इसी सिंडिकेट में दोनों में बात नहीं बनी, जिस कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी कर ली है, पुलिस ने रिपोर्ट भी फाइनल कर लिया है, पुलिस ने CTR डाटा भी निकाल लिया है, पुलिस ने इन लोगों के आपस के बातचीत, इन लोगों के आपसी संबंध को भी एक तरह से पूरी तरह से कहें जो अपने केस डायरी में कैद कर लिया है। लेकिन पुलिस के पास मजबूरी है, पुलिस अभी पब्लिक डोमेन में आके ये चीज़ नहीं कहना चाहती है, क्योंकि मृतक के घर वाले इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में तो ला दिया है, कि एक तरह से कहे जो मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से या कहें सूत्रों के अनुसार पुलिस ने सब कुछ बता दिया, लेकिन कहा गया जो आपको नाम नहीं लेना है, सूत्रों के अनुसार ये खबर चलानी है। और हम भी दर्शकों सूत्रों के अनुसार ही ये खबर चला रहे हैं। मुझे किसने जानकारी दी, किस अधिकारी ने जानकारी दी, किसने बताया, इसकी जानकारी मैं दर्शकों आप तक बाद में पहुंचाऊंगा। लेकिन पटना पुलिस के सबसे आला अधिकारी या उसके जांच करने वाले पदाधिकारी या कहें SDPO लेवल के पदाधिकारी, इन सारे लोगों से मेरी बात हुई, सभी ने यही कहा जो बंटी सिंडिकेट में था, उसी सिंडिकेट में आपसी मन मिटाव विवाद के कारण बंटी का अपहरण होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और 9:30 के आसपास अपहरण होता है और 2-2:30 बजे रात में जाके उसकी हत्या उसी रात कर दी जाती है। और हत्यारे इतने नशे में थे जो उनको खुद पता नहीं चल रहा था जो बंटी के साथ वो क्या कर रहे हैं। बंटी पर एसिड भी फेंक रहे हैं, बंटी का गला भी काट रहे हैं, बंटी का हाथ भी काट रहे हैं, नस भी काट रहे हैं। अब समझ सकते हैं दर्शकों, जो रवीश के गैंग में या रवीश के जो गुर्गे थे वो बंटी से क्यों इतना नफरत करते थे, इसका अंदाज़ा उसके डेड बॉडी को देखने के बाद ही लगाया जा सकता है। वैसे बंटी प्रकरण अभी चलेगा, जब तक चुनाव वोटिंग नहीं होगी तब तक बंटी यादव जिंदा रखे जाएंगे, बंटी यादव की यादों को जिंदा रखा जाएगा, बंटी के कामकाज, बंटी के यहाँ जाने आने वालों का लोगों का सिलसिला भी शायद ही रुकेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो पिछले महीने भरत तिवारी प्रकरण लगातार, कहीं बिहार का कोई ऐसा नेता नहीं था जो आरा शाहपुर नहीं गए और वहाँ जाकर उन्होंने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात नहीं की। आज भरत तिवारी के परिजनों को पूछने वाला भी कोई नहीं है, बस न्यायिक जांच आयोग के सामने उनके घर वालों की पेशी होती है, वहाँ गवाही होती है, उसके बाद भरत तिवारी को भूल गए। यहाँ हमारे समाज में है जो भाई जब शुरू में आपको अगर रोटी सेकनी हो तो लगातार दौरा पे दौरा, लगातार फ़ोटो खिंचवाना है, लगातार फ़ोटो सेशन चलना है। और अब फ़ोटो सेशन समाप्त होने के बाद भरत भी भूले जाएंगे, बंटी यादव भी भूले जाएंगे। वैसे इस तरह की घटना के बाद कुछ लोगों की चमक ज़रूर बढ़ जाती है, हमारे समाज में ही वैसे लोगों की चमक ज़रूर बढ़ती है और सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार अपनी चाल में चलती रहती है। भरत तिवारी प्रकरण में भी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सरकार के ही अंदर के लोग सरकार का विरोध किए। बंटी यादव में भी जो सरकार में जो मंत्री हैं वही उसके हम गए हैं, लेकिन सरकार अपनी चाल चलती है। सरकार को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो बंटी के यहाँ कौन जा रहे हैं, भरत तिवारी के यहाँ कौन जा रहे हैं, नीट छात्रा जो जी की मौत हुई थी उसके यहाँ कौन जा रहे हैं। इस तरह के कई प्रकरण आते हैं जाते हैं, सरकार अपनी चाल चलती रहती है। दर्शकों दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।